कोरोना में घूम रहे लोगों ने आपदा को अवसर में पूरी तरह से बदल लिया है। सरकार कितना जागरूक है वो भी दिख रहा है, लोग कितना जागरूक है वो भी दिख रहा है। इस पे क्या आपका कहना है, क्योंकि आप भी एक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान हैं, आपको क्या दिख रहा है इसमें? मैं ग्राम पंचायत राज पिरोली का मुखिया हूँ, प्रखंड तेघड़ा, जिला बेगूसराय। मैं बीटीवी बिहार को धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बहुत सारे बहुत सारे मुद्दा को उठाया और कोरोना की बात है, लोग अवसर में बदल लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक कोरोना से लड़ना संभव नहीं है। सरकार कोई भी गाइडलाइन जब जारी करती है तो सरकार गाइडलाइन जब जारी करती है तो उसका गाइडलाइन जैसे हुआ, जो आप जैसे सैनिटाइजर बांटिए, मास्क बांटिए या जो भी चीज़ बांटिए, तो जो बांटना था वो जनप्रतिनिधि के द्वारा तो बांटा गया, उसको यूज़ तो करना जनता को है। अगर सारे कर्मचारी या सारे पदाधिकारी अगर जागरूकता में लग जाते और जनप्रतिनिधि लग जाते तो संभव था सरकार इस चीज़ को रोक पाती या सरकार लोगों को समझा पाती। लोगों की आवश्यकता भी है। अब बताइए, जो सरकार के द्वारा रोका गया, राशन दिया गया, शुरू में दिया गया, शुरू में क्या किया गया, जो जिसको राशन था उसी को फिर 5 किलो दे दिया गया। जो लोग बचा हुआ था, जिसके पास राशन कार्ड नहीं था, उन लोगों को राशन नहीं, तो उसके लिए तो उसको निकलना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा, इसके बाद ही राशन ले सकता है या खा सकता है। वह भूखा तो नहीं घर में मर जाएगा। जो समाज सेवी थे, जो संस्था थे, उन्होंने कार्य किया, उन्होंने लोगों तक पहुँचाया, लेकिन हर ज़रूरत को पूरा कोई कार्यकर्ता या कोई समाज सेवी नहीं कर सकता है। वैसी परिस्थिति में लोगों का निकलना लाजमी है, लोग निकलेगा ही। सरकार के द्वारा पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई, इसके चलते मान लीजिए थोड़ा सा ये हुआ, लोगों में हुआ, समाज में हुआ। समाज इस चीज़ को, अब जैसे कैंसर है तो कैंसर के साथ रहने के लिए लोग विवश है ना। स्वाइन फ्लू था तो उसके साथ लोग रहने के लिए विवश था। तो वही बात है, सरकार के द्वारा व्यवस्था तो किया गया, लेकिन पूर्ण व्यवस्था नहीं किया गया, ठोस व्यवस्था नहीं हुआ। इस वजह से कोरोना, और लोगों ने ऐसा समझा कि अब लोग कब तक अंदर रहेगा, लोग तो बाहर निकलेगा, गरीब आदमी है, करेगा क्या, उसकी मजबूरी है निकल। तो क्या समझा जाए, सरकार के दावे फेल? एकदम सरकार का दावा फेल नहीं। सरकार के द्वारा व्यवस्था तो की गई, लेकिन सरकार का जो क्या कहते हो स्ट्रक्चर जो है, जैसे पदाधिकारी है, जैसे जो भी लोग हैं, कर्मचारी है, सिस्टम, सरकार का सिस्टम फेल। कुछ हम यहाँ से कुर्सी पे बैठ के अगर कुछ बोल दे, जो ये चीज़ करना है, तो उससे नहीं हो जाता। आप उसके लिए लोगों को प्रेरित करें, लोगों तक जाए, लोगों तक पहुँचाए, तो वह व्यवस्था लोगों को समझ में आता है। सरकार का तंत्र फेल है। सरकार वहाँ से बैठी तो गाइडलाइन जारी करती है, लेकिन सरकार का यहाँ तंत्र सही से काम नहीं कर रहा है। जो व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया, उस व्यवस्था के साथ सरकार का जो तंत्र है वो चला, सक्सेस नहीं हुआ, लोगों ने साथ नहीं दिया, इसी वजह से ऐसा हुआ। क्या कहेंगे, सरकार कितनी कामयाब है आप लोगों को समझा पाने में या कोरोना से बचाने में? सरकार देखिए, 30% सरकार अपना वर्क की, 20% उनका कर्मचारी वर्क किए, और 50% हम दोस्त पब्लिक का भी देंगे, जो पब्लिक ने उस बात को फॉलो नहीं किया। सरकार कितनी सफल है? सरकार सफल नहीं है। सरकार सफल नहीं है। फर्स्ट टाइम सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया, तो लॉकडाउन लगने के बाद लोगों ने उसका केयर किया और लोग निकलना बंद कर दिए, वह बात दूसरी थी। सेकेंड लॉकडाउन हुआ, वह विफल रहा। थर्ड लॉकडाउन रहा, वह विफल रहा। अभी जो कोरोना की स्थिति हमारे जिला में ही लगातार बढ़ते जा रही है, तो इसका कारण है जो लोगों ने अपना सिंसियर नहीं रहा, लोग निकलते रहे, बीमारी होती गई। सरकार का अगर पुख्ता इंतजाम रहता तो इतना बीमारी नहीं फैलता, और लोगों के द्वारा 50% सरकार का फेलियर है और 50% पब्लिक का फेलियर। क्या लग रहा है, कोरोना ख़त्म हो गया है क्या? नहीं, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ और कोरोना ख़त्म होगा भी नहीं। जब तक वैक्सीन नहीं आएगा, तब तक कोरोना ख़त्म नहीं हो सकता।
जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक कोरोना ख़त्म नहीं हो सकता। रहा जो कोरोना के साथ लोगों को जीना होगा, सोशल डिस्टेंस बना के रहना होगा, एक दूसरे से अलग होकर रहना होगा। यह व्यवस्था लोगों की हो जाएगी। अभी कैंसर के साथ लोग जी रहे हैं, कल कोरोना के साथ लोग जिएंगे। और जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, अभी हमारे पंचायत में हमने टेस्ट करवाया तो उसमें एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। तो जो जहाँ भी जनप्रतिनिधि या जहाँ के लोग जागरूक हुए वहाँ कोरोना नहीं है। लेकिन जहाँ के लोग जागरूक नहीं हुए, जहाँ सरकार का गाइडलाइन फॉलो नहीं किया गया, जहाँ सरकार का तंत्र काम नहीं कर पाया, लोगों तक नहीं पहुँच पाया, वहाँ कोरोना है, वहाँ कोरोना बढ़ रहा है। अब जब चला गया है तो वह जाएगा, टाइम लगेगा जाने में। तो कोरोना के साथ रहना होगा लोगों को। कोरोना अपने आप नहीं भाग जाएगा। कोरोना जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक जनता गाइडलाइन के हिसाब से अपने आप को नहीं डाल देती है, तब तक कोरोना रहेगा, कोरोना जाएगा नहीं। बीते दिन आपने भी इस अपने पंचायत में कोरोना के जो डॉक्टर लोगों को बुला करके, या सरकारी थे या फिर अपने जेब से रुपया खर्च करके आपने अपना पंचायत में करवाए? जो लास्ट टाइम हमने किया है वह सरकार के द्वारा भेजा गया, पीएससी के द्वारा भेजा गया था डॉक्टर का टीम, उनके द्वारा टेस्ट करवाया गया है। उससे पूर्व जैसे सैनिटाइजर छिड़काव करना की राशि सरकार के द्वारा दी गई थी। इसके बाद फिर बीच में हमने छिड़काव किया, 3 बार छिड़काव कराया हमने पूरे गांव में। तो उसमें 2 बार मैं अपने तरफ से करवाया, जैसे इम्यूनिटी के लिए लोगों को प्रेरित किया, जो भाई गुरीच का लत्ती, गोल मिर्च, दालचीनी का काढ़ा बना के पीजिए। तो मैक्सिमम लोग जो समझदार हैं वो पी भी रहे हैं। और ऐसे भी शहर के मायने में गांव के लोगों का इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होता है। तो इसलिए कोरोना से हम लोग बचे। हम चेतन थे, हम पहले से शुरू से ही जागरूक थे। अब जैसे 20 तारीख को हमने इस बात को उठाया था, डीएम साहब अपने एक लेटर पैड पे लेटर लिखा था, जिसमें लगभग 7 आदमी बम्बई से आया था और वहाँ कोरोना फैला हुआ था। तो जब वह लेबर आया तो हमने उसका विरोध किया और हमने उसको घर में रखा। और हमने डीएम साहब को एक लेटर लिखा था 20 तारीख को ही, जो भाई हमारे गांव में ऐसे ऐसे बाहर से आया है, हमको आशंका है इसको कोरोना हो सकता है, इसका टेस्ट करवाया। तो वहाँ से डॉक्टर साहब आए तो बोले नहीं मुखिया जी, ऐसा थोड़े होता है, जो विदेश से आता है उसको कोरोना होता है, विदेश से आता है उसको कोरोना। हम उनको कहे कि भाई विदेश से जो आता है उसको कोरोना आता है, तो हमारे लिए तो बम्बई ही विदेश है। अगर हमारे गांव के लोगों को विदेश बम्बई ले जाया जाए तो वो कहेगा ये तो विदेश है। तो इसलिए हमने पहले से ही लोगों को होम क्वारंटाइन करवाया और जाके अगर कोई आता था तो उसको होम क्वारंटाइन करवाते थे। अगर हमको लगा जो उसको हो सकता है, इसको खांसी सर्दी है, तो उसको सरकार के द्वारा जो होम क्वारंटाइन ब्लॉक का स्तर पे बनाया गया था उसमें डाल के हम उन लोगों को रखे। उसका ही प्रतिफल है जो मेरे गांव में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है, अभी तक नहीं आया। आपके गांव में नहीं आया मगर अलग जगहों पर है, तो क्या समझाया जाए? कोरोना में सरकार के दावे फेल नहीं। देखिए आगे भी जो भी गांव के जनप्रतिनिधि हैं या जहां के जो भी बिहार में जितने भी पंचायत हैं, अगर पंचायत के कोई जनप्रतिनिधि हैं या वहाँ का ब्लॉक है, वहाँ का थाना है, अगर उनके द्वारा इस चीज़ को थोड़ा सा सिंसियर रख के लोगों को समझाया जाए, बुझाया जाए, तो कोरोना कम हो सकता है, घट सकता है। इसकी स्थिति हमने अपने गांव में करवाया है। और हर जगह आप थोड़ा सा जागरूक रहिए। प्रत्येक वार्ड है, पंचायत का प्रत्येक वार्ड है, वार्ड सदस्य है, जो भी है, आप सिंसियर रखिए। जो आपके वार्ड में बाहर से कौन लोग आता है या बाहर से कौन लोग जाता है, इसका आप ध्यान रखवाइए, तो आप कोरोना से लड़ सकते हैं। अगर कोई एक आदमी आ जाता है तो हमारे गांव में बहुत सारे लोगों को हो जाएगा। अगर उस एक आदमी का टेस्ट करवा लिया जाए, अब तो पीपीपी किट भी आ गया है, अब तो टेस्ट भी हो रहा है, तो अब कठिनाई नहीं है। अब कोरोना को हम लोग हरा सकते हैं। सरकार के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है, अगर उस व्यवस्था को ही सुचारू रूप से चलाया जाए और उसका व्यवस्था को यूज किया जाए, तो कोरोना से लड़ने में पूरा बिहार सक्षम है। सरकार साथ दे न दे, जनता अगर समझ जाएगी तो कोरोना से लड़ सकती है। क्या कहेंगे इस पे आप? मेरा कहना है जो पूरे बिहारवासी को हम यह आग्रह करना चाहेंगे, बिहार में जितने भी जनप्रतिनिधि उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं, आप 2020 तक रखिए इसको। यह कोरोना रहेगा, लोग फिर सेटल हो जाएंगे, इसके बाद कोरोना हटेगा। थोड़ा सा सिंसियर रहें, आपस में दूरी बना के रखें
2 गज की दूरी रखें, मास्क लगा के ही घर से निकलें और दूसरे को भी प्रेरित करें। अगर कोई अपने आस पड़ोस में बैठा हुआ है मास्क नहीं लगाया हुआ है तो उसको बोले, उसको समझाएं जो मास्क लगाओ, मास्क लगा के निकलो, सैनिटाइजर का उपयोग करें, जिससे वो अपने भी बचेंगे, उनका परिवार भी बचेगा, उनका गांव भी बचेगा, उनका जिला भी बचेगा और पूरा राज्य बचेगा। यही संदेश देना हम चाहते हैं। धन्यवाद। यदि आपको अपनी शादी या किसी दोस्तों और रिश्तेदारों की शादी को बनाना हो खास, तो सोचिए मत, आज ही संपर्क करें राज दरबार उत्सव हॉल, नियरेस्ट न्यू प्रोफेसर कॉलोनी, दिनकर नगर, बिहाइंड ऑफ ममता होटल, बेगूसराय।